लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैन की आंट लुफिक्वाई को फैन के फादर के पास लेकर आती हैं और लुफिक्वाई भी उनको देखते ही पहचान जाता है कि ये फैन के फादर हैं। लेकिन फैन के फादर काफी ज्यादा इंजर्ड थे। जब लुफिक्वाई फैन के फादर के साथ बात करता है तो उनको पता चलता है कि उनकी इंजरी उनकी बॉडी को धीरे धीरे करके खराब कर रही है और फैन के फादर लुफिक्वाई से कहते हैं कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो ये सुनकर लुफिक्वाई उनसे कहता है कि आप ऐसा मत कहिए, मैं आपको बचा लूंगा। अब आगे लुफिक्वाई फैन के फादर के पास आता है और उनसे कहता है कि मैं आपकी इंजरी को सोख सकता हूँ। तो फैंग युआन लुफिक्वाई से पूछता है कि क्या इससे तुम्हारी बॉडी पर कोई असर नहीं होगा। तो लुफिक्वाई बताता है कि ऐसा नहीं है, कुछ समय पहले मेरे मास्टर तियांगसिंग लैन ने मुझे इसके बारे में बताया था। तो ये सुनकर फैंग युआन कहता है मास्टर टियान ये तो वही है जिन्होंने जी फैमिली को बचाया था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस लीना फैंग और यूलिंग के साथ अभी भी जंगल में लुफिक्वाई को ढूंढ रही हैं। तभी वो लोग आसमान में देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा आइज एंड फायर का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे देखकर फैन काफी हैरान होता है। मिस लीना बताती हैं कि ये जरूर दो बड़े मास्टर की लड़ाई की वजह से हुआ है। इसके बाद फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लुफिक्वाई और फैंग युआन को देखते हैं, जहाँ लुफिक्वाई फैंग युआन से कहता है कि मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसके बाद लुफिक्वाई फैंग युआन की इंटरनल इंजरीज को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। लुफिक्वाई को इस प्रोसेस के दौरान काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो फैंग युआन को कुछ नहीं बताता। तभी फैंग युआन लुफिक्वाई से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी सारी इंजरीज को संभाल सकते हो। तो लुफिक्वाई फैंग युआन से कहता है कि मुझे नहीं पता अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या अंतर है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आपकी सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, जिसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उसके कुछ टाइम लिमिट बाद मैं भी ठीक हो जाऊंगा, इसीलिए आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। लेकिन तभी लुफिक्वाई को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो फैंग युआन उससे कहता है कि मुझे डर है, आप इसको नहीं संभाल सकते। लेकिन लुफिक्वाई नहीं मानता, वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। फैंग युआन लुफिक्वाई से कहता है कि तुम इतने रूड मत बनो, तुम्हें नहीं पता मेरी लिमिट्स कितनी हैं। तो लुफिक्वाई फैंग युआन को बताता है कि ब्रदर फैंग ने मुझे एक बार बताया था दुनिया के सभी मास्टर्स को 4 रियलम में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला रियलम ऑटम वाटर रियलम है और दूसरा फुयाहो रियलम, तीसरा तियानिया रियलम जिसमें मेरे मास्टर हैं और मुझे लगता है कि आप भी तियानिया रियलम में ही हैं। तो फैंग युआन लुफिक्वाई को रुकने के लिए कहता है और वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से इंजर्ड हो जाओ। तो लुफिक्वाई फैंग युआन से कहता है कि मैं नहीं रुक सकता। तो फैंग युआन लुफिक्वाई से कहता है कि पागल मत बनो, तुम मेरी एनर्जी को अपने अंदर नहीं रख सकते हो। तो लुफिक्वाई फैंग युआन से कहता है जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं इसे नहीं रोक सकता, और वो ऐसा कहते ही बहुत तेज चिल्लाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस लीना यूलिंग और फैन अभी भी जंगल में ही हैं। तभी मिस लीना को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो सभी को रुकने के लिए कहती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर फैन की आंट आ जाती हैं। अपनी आंट को देखकर फैन काफी डर जाता है। फैन की आंट उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अपने स्कूल में क्यों नहीं हो। तभी यूलिंग फैन के कान में बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या ये सच में तुम्हारी आंट है। तो ये सुनकर फैन भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो अपनी आंट से कहता है अगर आप मेरी आंट हैं तो मुझे ये बताइए जब मैं बच्चा था तो मैंने सबसे ज्यादा शर्मनाक कौन सी चीज की थी। तो वो याद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आता और वो फैन से कहती हैं कि मुझे पता चला है किसी ने मेरा रूप लेकर लुफिक्वाई को तुमसे छीन लिया था, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ तुमने सबसे शर्मनाक काम अपनी 13 साल की उम्र में किया था। तुमने मेरे पसंदीदा गुलाबी बिस्तर पर टॉयलेट कर दिया था। तो ये सुनकर फैन काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। तभी यूलिंग फैन से पूछता है क्या तुम्हारी आंट सच बोल रही है, क्या तुम 13 साल की उम्र में भी बिस्तर गीला किया करते थे। अब यूलिंग फैन को चिढ़ाने लगता है तो फैन को गुस्सा आ जाता है और वो यूलिंग को मारने लगता है। तभी फैन की आंट उन तीनों से कहती है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो, और वो चलते हुए उन लोगों को ये भी बताती हैं कि लुफिक्वाई भी मेरे पास है। तभी फैन अपनी आंट से पूछता है कि आपको पता है मेरे फादर कहाँ पर हैं। तो फैन की आंट उसे बताती हैं कि तुम्हारे फादर ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाल दूं, क्योंकि यहाँ पर रुकने से तुम्हारी लाइफ को खतरा है। तो फैन उनसे पूछता है कि मुझे बताइए मेरे फादर कहाँ पर हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो फैन की आंट उससे कहती हैं कि तुम अभी अपने फादर से नहीं मिल सकते। तो ये सुनकर फैन उनसे कहता है मैं उनका बेटा हूँ, क्या एक बेटा अपने फादर को भी नहीं मिल सकता है, मैं उनसे बिना मिले यहाँ से नहीं जाऊंगा। तभी मिस लीना भी उनसे कहती है कि मुझे भी फैन के फादर से मिलना है और यूलिंग भी उनसे रिक्वेस्ट करता है। तभी वहाँ पर एक कबूतर आता है जो फैन की आंट को एक लेटर देकर जाता है। फैन की आंट उसे पढ़ती है, उसमें लिखा होता है सेंटर ऑफ द स्टॉर्म अब सेफ है। उसे पढ़कर फैन की आंट उन तीनों से कहती है कि तुम लोग पहले मेरे साथ मेरे घर पर चलो, वहीं चलकर हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो वो तीनों आंट को थैंक यू बोलते हैं, जिसके बाद वो तीनों आंट को फॉलो करने लगते
सकते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम तियानसुई विला को देखते हैं, जहाँ पर व्हाइट लॉर्ड एक लड़के को मारते हैं और ओल्ड मैन से कहते हैं कि जो भी मेरा अनादर करता है मैं उन सभी को मार डालता हूँ। लेकिन उस ओल्ड मैन पर इस बात का कोई ज्यादा खास असर नहीं पड़ता। तभी व्हाइट लॉर्ड उस ओल्ड मैन से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ पर अटैक कर सको। तो वो ओल्ड मैन व्हाइट लॉर्ड से कहता है कि मुझे पहले ही संदेश मिल गया था कि आप मिस्टर कन्फ्यूजनम के साथ फाइट करके यहाँ आ रहे हैं। मैंने अपनी पूरी लाइफ में जुआ खेला है और मैं मरने से पहले फिर से आपके साथ एक बार जुआ खेलना चाहता हूँ, लेकिन इस बार हम अपनी सबसे बड़ी चीज पर बैट लगाएंगे। अगर आप हारे तो आपको अपनी सबसे पसंदीदा चीज मुझे देनी होगी। तो ये सुनकर व्हाइट लॉर्ड काफी गुस्से में आ जाता है और वो उस ओल्ड मैन पर अपने फिंगर से अटैक करता है, लेकिन वो ओल्ड मैन भी काफी तेज होता है। वो उनके अटैक से बच जाता है और उनकी फिंगर सीधे दीवार में लगती है, जिसकी वजह से वो सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वो ओल्ड मैन भी व्हाइट लॉर्ड पर अटैक करता है, लेकिन व्हाइट लॉर्ड उसके अटैक को रोक लेते हैं और मुस्कुराते हुए उस आदमी को जमीन पर पटक देते हैं, जिसके बाद वो उसे एक पिलर से मारते हैं। वो ओल्ड मैन उठता है और कहता है आपने ये कैसे किया, आपने मेरे सबसे पावरफुल अटैक को कैसे रोक लिया। तभी व्हाइट लॉर्ड उसके पास आते हैं और कहते हैं सांगलिंग टेम्पल में मैंने अरीना को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन अभी भी आप जो कर सकते हैं वो पूरे सांगली टियानडाओ में कोई नहीं कर सकता। जिसके बाद व्हाइट लॉर्ड उससे कहते हैं कि वो स्क्रैप मुझे दे दो। तो वो ओल्ड मैन स्क्रैप देते हुए व्हाइट लॉर्ड से कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, और तभी व्हाइट लॉर्ड उससे वो स्क्रैप ले लेते हैं। व्हाइट लॉर्ड कहते हैं अब तुमने मुझे ये स्क्रोल दे दिया है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और वो ऐसा कहते ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लुफी क्वाई अभी भी फैन युआन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन लुफी क्वाई को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कहता है कि अब मैं फटने वाला हूँ, और तभी वो जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद उसके हाथ फैंग युआन की बॉडी से अलग हो जाते हैं, और तभी लुफी क्वाई यहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। 天是怎么了？简直是冰火两重天！怎么所有的真气都在刘绰时怕你无法容纳这逆流真气？应该扛！见到姑姑怎么不叫人呢？咱们去的是不知这件事算不算？师姐，见不到我爹，我是不会走的。尿床是真的。我醉了。云镜一事，你已经为暗杀我的事情。